हेलो, नमस्कार बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा था कि डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसमें हमने दो डिस्कस कर लिए थे, इंटीग्रेटेड और हाफ लाइफ मेथड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सॉरी, वीडियो काफ़ी लेट आया है इसलिए, तो अब से रेगुलर वीडियोज़ रहेंगे, ठीक है। तो जो टॉपिक का वीडियो आपको चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के अंदर अगर हम लोग बात करें तो मैंने आपको एक बात पहले बताई थी लास्ट वीडियोस के अंदर कि जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C2 होगा। n यहाँ पे आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और अगर आप प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। अब मैं तीन ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में n की वैल्यू जीरो होगी, जीरो ऑर्डर में n का वैल्यू जीरो होगा, फर्स्ट ऑर्डर में n का वैल्यू 1 होगा, और यहाँ पे n का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। तो अगर जीरो ऑर्डर में n का वैल्यू जीरो होगा तो C2 जीरो आएगा, क्योंकि R इज इक्वल टू K C2 n है, n की वैल्यू जीरो तो यहाँ जीरो। किसी की भी पावर जीरो 1 हो जाता है, तो R क्या रहेगी, रेट क्या रहेगी इसकी, इंडिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन। रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। तो अगर ग्राफ आपको रेट और कॉन्सेंट्रेशन में इस तरीके की स्ट्रेट लाइन मिलता है कि कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू अलग अलग चेंज करवाने पर भी रेट की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, तो ग्राफ किस ऑर्डर का होगा, आपका जीरो ऑर्डर का। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा आपके सामने। तो अगर रेट और कॉन्सेंट्रेशन में आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, तो वो स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ है आपका, वो कौन से ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर को। और स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो दो तरीके से ग्राफ बन सकता है यहाँ पे। एक C² पूरा का पूरा हम लोग x ले ले, यानी R इज इक्वल्स टू KC²। तो ये आपका y हो गया, ये आपका m हो गया, ये आपका x² हो गया। तो y इज इक्वल्स टू mx² वाला ग्राफ हो गया। लेकिन यहाँ पे अपन ने x² को पूरा एक्सेस ले लिया, तो ये y इज इक्वल्स टू mx वाला ग्राफ ही बनेगा हमारे सामने, ठीक है। अगर आप पूरा का पूरा जो टर्म है अगर उसको ही एक्सेस पे ले लेते हो, तो जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन की तरह फॉलो होने लग जाता है। तो यहाँ ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर R और C² में ग्राफ हो और ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा हो, तो ऑर्डर कौन सा होगा, सेकेंड ऑर्डर होगा, ठीक है। और अगर हम लोग इसके पर्टिकुलर ग्राफ की बात करें mx², तो रेट और कॉन्सेंट्रेशन में, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला ग्राफ बनेगा। यूं जाएगा, जिस टर्म के ऊपर स्क्वायर है उस टर्म को टच करते हुए, उसके एक्सिस को टच करते हुए ग्राफ निकलेगा, ठीक है। तो अगर ये ग्राफ आपको गिवन है तो आई थिंक आपको ये आइडिया लग जाएगा यहाँ पे कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। दूसरा तरीका होता है आपके पास, मैं बोल रहा हूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहले फर्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। इसमें हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी थी, AT इज इक्वल्स टू A0 माइनस KT, ठीक है। ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका स्लोप हो गया, सॉरी इंटरसेप्ट हो गया, ये आपका स्लोप हो गया, ये आपका x हो गया, और माइनस आ गया आगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखिएगा ध्यान से, ये आपका AT है इस एक्सिस पे, ये आपका टाइम है इस एक्सिस पे, इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट यहाँ कहीं पे डिनोट कर देते हैं। लेकिन अब स्लोप की बात करें, स्लोप यूं जा रहा है, ये यूं जा रहा है, तो नेगेटिव स्लोप है, तो नीचे की तरफ आएगा। तो अगर स्लोप की बात करते हैं हम लोग, तो स्लोप कैसा है इसका, जो tan थीटा है वो माइनस का K। अब आपको शायद आई थिंक कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। दूसरी बात अगर हम लोग करें, तो मैंने बोला कि AT को इधर ले जाइए और KT को इधर लेके आइए, तो KT इज इक्वल्स टू बन गया A0 माइनस AT। देखो मैं आपको एक चीज समझा दूं, ये A0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ये AT रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है, और ये जो A0 माइनस AT x है, ये x कंज्यूम्ड कॉन्सेंट्रेशन है जो यूज हो चुकी है, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो x इज इक्वल्स टू KT है। अब देखिएगा ध्यान से, अगर x इज इक्वल्स टू KT है तो ये y हो गया, ये m हो गया, और ये x हो गया। तो ग्राफ का अगर स्लोप ऐसा दिया हुआ हो t और x में, इस तरीके का ग्राफ हो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्लोप इसका क्या आएगा, k आएगा, tan थीटा जो होगा वो क्या आएगा। अगर इस तरीके का ग्राफ हो, x क्या हो गया यहाँ पे, A0 माइनस AT,
तो अगर ए नोट माइनस ए टी और टी में ग्राफ गिवन हो आपको, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। ठीक है, आई थिंक ये वाला जीरो ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपको किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप उस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहां पे काफी सारे ग्राफ बनते हैं। देखो ln a माइनस एक्स, अगर आपको इक्वेशन नहीं पता तो आप लास्ट वीडियोस में जाके देखिएगा, प्लस ln a, तो देखिएगा ये आपका यहाँ पे y होगा, ये आपका माइनस m होगा, ये आपका x होगा और ये आपका c होगा। तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करवाना चाहते हैं यहाँ पे तो ध्यान से देखिएगा, ये ln a माइनस एक्स हो गया, ठीक है, और ये टाइम हो गया। तो इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है, यानी ln a यहाँ कहीं पे आएगा। और अगर स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप माइनस है तो स्लोप नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, आप इस लाइन से टी वाले एक्सेस से मिला भी सकते हैं, इसको कोई इश्यू नहीं है, कोई गलती नहीं है। ठीक है, स्लोप जो होगा वो टेन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस के होगा। के जहाँ भी मैंने बोला वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वो सॉरी के आपका क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट है। के आपका क्या है, रेट कांस्टेंट है, और जो एन आपका लिखा हुआ है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। के आपका रेट कांस्टेंट है, एन जहां लिखा हुआ है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखिए अगर इसी ग्राफ को आप लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी log a माइनस एक्स। मैंने पिछले वीडियोस में लॉग की इक्वेशन भी समझा रखी है, तो आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो वीडियो वहाँ जाके देखिएगा, इसको वहाँ क्लियर हो जाएगा। बस इसमें और इस ग्राफ में क्या चेंज आएगा, यहाँ y ये होगा, यहाँ m का चेंज आएगा, x वही रहेगा, c ये रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो log a माइनस एक्स होगा और यहाँ पे क्या होगा, टाइम होगा, log a माइनस एक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस पॉइंट पे आपका इंटरसेप्ट रहने वाला है और ग्राफ का स्लोप यूँ डिक्रीज होगा। तो स्लोप इस बार क्या रहेगा आपका, जो टेन थीटा होगा वो आपका रहेगा माइनस के अपॉन 2.303। ठीक है, सिर्फ इसमें स्लोप का चेंज है, यहाँ रेट कांस्टेंट था, या रेट कांस्टेंट अपॉन 2.303 है। अब देखिए इसी इक्वेशन को अगर मैं चेंज करूँ तो मैं बोल रहा हूँ ln, पहले ln ले लेते हैं, ln a माइनस एक्स। ठीक है, और ln a माइनस एक्स, इस ln a को इधर ले आओ, माइनस ln a इज इक्वल्स टू माइनस के टी। तो बन जाएगा ln a माइनस एक्स अपॉन a इज इक्वल्स टू माइनस के टी। तो इस पूरे को मैं y ले रहा हूँ, ये जो पूरा गिवन है ना यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं y ले रहा हूँ, ये मेरा m हो गया माइनस का और ये मेरा x हो गया। तो ग्राफ देखिए कैसे बनेगा। अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो ये आपका हो गया ln है, ln a माइनस एक्स अपॉन a, और t में जो ग्राफ बनेगा ये ग्राफ इस तरीके का आएगा, ज़ीरो से, क्योंकि इंटरसेप्ट कुछ है नहीं, स्लोप इसका नेगेटिव है। ठीक है, स्लोप इसका कैसा है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव स्लोप कैसा रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। या फिर आप चाहो तो इसको यहाँ भी ज्वाइन करवा सकते हैं, इस लाइन को, कोई इशू नहीं है, ये भी सही है। स्लोप कितना होगा इसका, जो स्लोप होगा वो होगा माइनस का के। तो अगर आप लॉग में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं इसी ग्राफ को तो log a माइनस एक्स अपॉन a, बस यहाँ क्या आ जाएगा। अब कैसे आए ये भी समझ लीजिए, क्योंकि ln जो होता है ना वो होता है 2.303 log 10। तो यहाँ पे log से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2.303 आगे आएगा, वो नीचे चला जाएगा। ग्राफ अभी भी ऐसा ही रहेगा, ये टाइम रहेगा आपका, और ये log a माइनस एक्स अपॉन a रहेगा। सिर्फ चेंज किस में आएगा, आपका स्लोप का चेंज आएगा। और स्लोप का चेंज कितना आएगा, स्लोप क्या बनेगा यहाँ पे, स्लोप आपका बनेगा माइनस के अपॉन 2.303। ठीक है, तो आपको ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, या ग्राफ आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, इस इक्वेशन को चेंज करके। इस इक्वेशन को कैसे चेंज कर सकता है, देखो आपकी इक्वेशन थी ln a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ln a। इस ln a माइनस एक्स को इधर लिया और के टी को इधर लिया हो, ये बन गया ln
ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स, ठीक है। तो के टी इज इक्वल्स टू बन जाएगा एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो यहाँ एल एन ए माइनस एक्स को मैंने इधर लिख लिया क्योंकि इसके बीच में और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है, और अगर इसी को आप लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो ये ए अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के अपॉन 2.303 और इधर टाइम आ जाए, ठीक है। तो आई थिंक आप अगर ये ग्राफ प्लॉट करना चाहेंगे, ठीक है, तो ये ग्राफ आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो इस बार जो ग्राफ है वो है एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स, और टाइम में कोई इंटरसेप्ट नहीं है, ये पूरा y है, ये m है, ये x है। यहाँ भी क्या है, ये y है, ये m है, और ये टाइम क्या है, x है। तो ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा और यूं जाएगा। स्लोप की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्लोप आपका टेन थीटा जो होगा इस केस में k होगा, लेकिन अगर नीचे वाले के अंदर ग्राफ की बात करोगे आप तो log है, ये log a अपॉन a माइनस एक्स है ये, और यहाँ टाइम है तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, और जो स्लोप आने वाला है आपका वो क्या रहेगा यहाँ पे टेन थीटा के अपॉन 2.303। तो आई थिंक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। अब एक लास्ट बात कर लेते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ए और एक्स आपको पता होना चाहिए, ये इनिशियल है और ये वाला आपका रिमेनिंग है, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर में बात करें तो 1 अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी प्लस 1 अपॉन, ठीक है। तो यहाँ का अगर आप ग्राफ की बात करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा आपका y एक्सेस होगा, ये m हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये c हो जाएगा। तो अगर आप ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे तो ग्राफ देखिएगा क्या बनेगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन ए माइनस एक्स, ये हो जाएगा आपका टाइम, इंटरसेप्ट आपका यहाँ कहीं है, कितना है 1 अपॉन ए, ये वही रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है, ये वही इनिशियल है, और यहाँ से स्लोप पॉजिटिव है यानी ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ जो स्लोप होगा यानी जो टेन थीटा होगा वो कितना होगा आपका, वो होगा आपका के। आई थिंक वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।